सीरम और प्लाज्मा ये दो हमारी टर्म्स होती हैं जिसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन रहती है। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा जो सीरम होता है और प्लाज्मा होता है वो दोनों एक ही चीज़ है, पर नहीं, सीरम और प्लाज्मा के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आइए आज मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये समझाती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है एक सीरम और प्लाज्मा के बीच में। देखिए, जब भी हम ह्यूमन बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं ना, तो 5 से 10 मिनट के अंदर वो ब्लड क्या हो जाता है, कोआगुलेशन शुरू कर देता है, मीन्स वो जमना शुरू हो जाता है। तो उस केस में आपका जो डायग्राम स्ट्रक्चर दिखता है ना, कुछ ऐसा दिखता है, मीन्स आपका जो ब्लड क्लॉट बन जाता है वो सारा आपके ब्लड में जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ जमना शुरू हो जाते हैं, और जो आपका ऊपर प्लाज्मा मतलब कि जो लेफ्ट आउट फ्लूइड रह जाता है ना, वो आपका कहलाता है सीरम। सीरम में आपका ना जो क्या नाम है, प्रोटीन होते हैं, उसमें से फाइब्रोनोजन नहीं होता। पर जब आपको प्लाज्मा होता है, सपोज करें कि अब आपको अपना वो ब्लड ना जमाना नहीं है, ठीक है, आपको उसे लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजना है, तो वहाँ पे ना कुछ एंटीकोआगुलेंट्स डालते हैं हम अपने ब्लड में ताकि हमारे ब्लड का क्लॉटिंग ना हो। तो वो जो एंटीकोआगुलेंट्स डालते हैं ना, उनके एग्जाम्पल्स हमारे फ्लोराइड ऑक्सलेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट और ईडीटी है। ये हमारे एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं जो डालने पर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता, और जब हमारे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती तो उस वक्त हमारे ब्लड में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारा फ्लूइड फेज होता है ब्लड का, वो होता है प्लाज्मा। फिर उसके नीचे आती है हमारी बफी कोट जिसमें होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और सबसे लास्ट में आता है हमारा आरबीसीज। ठीक है, तो सब यही डिफरेंस होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने ब्लड में अगर हमने कोआगुलेशन करा है, कोआगुलेंट्स डाले हैं, तो वो आपका बनेगा सीरम, और अगर कोआगुलेंट्स नहीं डाले तो वो आपका बनेगा प्लाज्मा। थैंक यू सो मच।